Hi friends, this is Amit Ahuja. Welcome to a new video. Welcome to Thinkar Academy powered by STS. और आज जो ये वीडियो है फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बेहतरीन ये मिस्टर विनय कुमार ने कल के वीडियो में क्वेश्चन पूछा एंड मैंने उनको रिस्पॉन्ड भी किया एंड इस तरीके का अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो बहुत ही बढ़िया उम्दा क्वेश्चन है, क्योंकि ये ही कंडीशन आपको मैक्सिमम मिलेगी, राइट? तो इनका जो सवाल है और इसी के ऊपर आज की ये वीडियो आधारित है। इनका जो सवाल है, इन्होंने कहा कि सर अगर मेरा जो O2 सेंसर है, अरे यार इसकी खड़खड़ बंद करा देगा थोड़ी। इनका जो सवाल है, सॉरी यार ये बीच में इनको जितना बोलता हूँ मैं कि आवाज कम करो उतनी ज्यादा करते हैं। इनका सवाल है कि साहब अगर O2 सेंसर की जो मेरी वैल्यू है वो गलत दे रहा है, रॉन्ग, और उसके कारण मेरी अगर फ्यूल ट्रिम रिच आ रही है, अगर मैं विनय जी कहीं मिस कर रहा हूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ये डाल देना, तो मैं कैसे कंफर्म करूं कि ये हो क्या रहा है, मतलब ये फॉल्ट कहां? एक्सीलेंट क्वेश्चन। और टेक्निकली इसमें आपका P0300 और P0171 ये कोड आ जाने चाहिए, मतलब अगर आएंगे तो वो आप चाहे फ्री फ्रेम डेटा में देखोगे, नहीं तो OBD2 के साइड में जाके मिस फायर में मोड 6 में, OBD में मोड 6 में जाके देखोगे तो मिस फायर का जो मॉनिटरिंग डेटा है उसमें भी आ सकता है। नाउ द पॉइंट इज, इसको इस सवाल को समझने के लिए, मतलब इसका जवाब समझने के लिए, और बहुत ही उम्दा सवाल है बिकॉज बहुत कुछ ये कवर करता है। सो अभी मैं पहले क्या कर रहा हूं कि मैं आपका नैरो बैंड सेंसर ले रहा हूं। नैरो बैंड में जो मेरा ट्रेस बनेगा, या आप ग्राफिकल मोड में देखोगे तो वो ये बनेगा। इस वाले पॉइंट पे इट विल बी 800 मिलीवोल्ट्स या 900 डिपेंडिंग, और यहाँ पे 100 मिलीवोल्ट्स या व्हाटएवर, और ये आपका एक मीन मीडियन है विच इज लाइक 450 मिलीवोल्ट्स। ओके, तो आपकी जो सिचुएशन है, जो आपने पूछा है कि अगर मेरा O2 सेंसर मिसबिहेव कर रहा है तो उसकी जो वैल्यू होंगी वो बिलो, दे विल बी लेस देन 450 मिलीवोल्ट, मतलब वो कहीं ना कहीं चाहे 200 पे हो, चाहे 300 पे हो, या 100 पे ही अड़ा हो, और चेक इंजन लाइट नहीं जल रही। अब ये कंडीशन क्या है? इसको हम बोलते हैं लीन कंडीशन, राइट? लीन कंडीशन में क्या होगा कि जो फ्यूल ट्रिम है, ECM जो है, फ्यूल को ऐड करेगा, फ्यूल की एडिशन होगी। तो फ्यूल की एडिशन में आप देखेंगे कि शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम, ये दोनों पॉजिटिव में जाएंगे। बेसिकली जो कंडीशन है आपकी लीन है। अब लीन कंडीशन में क्या हो सकता है? व्हाट कैन कॉज अ लीन कंडीशन? ये तो आपने पूछा कि जी मेरा O2 सेंसर जो है वो मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है साहब, ठीक है ना, कि अगर, और इसको लीन कंडीशन क्यों है? लीन कंडीशन है कि ये आपका एक, ये लेट अस से ये एक झूला है, ठीक है, एक तरफ फ्यूल है और एक तरफ एयर है। इस दोनों का जो बैलेंस है वो ECM बैलेंस कर रहा है। अब इस कंडीशन में क्या है कि एयर ज्यादा है। अब एयर ज्यादा कैसे हो सकती है? कि देयर इज अ वैक्यूम लीक, मतलब एयर ज्यादा, या तो एयर ज्यादा होगी या फ्यूल कम होगा, राइट? अगर फ्यूल कम है तो हमारे को फ्यूल का वो देखना पड़ेगा, जो फ्यूल की वॉल्यूम क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम, और कितना प्रेशर आ रहा है, कि 6-7 बार का प्रेशर वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये मैं एक नॉर्मल नैरो बैंड सेंसर की बात कर रहा हूं।
वैक्यूम लीक है। वैक्यूम लीक का मतलब क्या है कि देयर इज एयर जो कि ईसीएम नहीं पढ़ पा रहा है, लेकिन एयर आ रही है। जिधर से हम वैक्यूम लीक क्या बोलते हैं, जहां से एयर लीक कर रही है, जब इंजन पिस्टन सक करेगा तो उसी छेद से वो हवा भी ले लेगा, जहां पे भी हो। भाई वैक्यूम लीक का जो सबसे कारगर मेथड है दुनिया में, वो स्मोक मशीन है। ठीक है जी। उससे हम ये पता कर सकते हैं कि साहब अगर मेरा एयर लीक कर रहा है तो वो कहां से आ रहा है। अगर मेरा फ्यूल कम आ रहा है तो मेरे फ्रेंड आपको फ्यूल का जो है वो टेस्टिंग करनी पड़ेगी। फ्यूल पंप कितना कितने बार का वो प्रेशर दे रहा है। ठीक है। अगर बाकी जो है, जो इंजेक्टर्स की मिस फायरिंग जो है, वो इसमें लीन कंडीशंस में कुछ भी नहीं होंगी। देयर इज गोइंग टू बी नथिंग। इंजेक्टर्स अगर वो लीक करते हैं तो वो रिच कंडीशन होती है। लेकिन आपका जो सवाल है स्पेसिफिकली ये है, अब आपका जो सवाल है कि मैं O2 सेंसर को वेरीफाई कैसे करूं। फ्रेंड बात ये है, अगर आपका ये O2 सेंसर कूद नहीं रहा है, नंबर 1, सॉरी यार विनय जी, आपका मैंने नाम सॉरी O2 सेंसर का जो नैरो बैंड है, उसका जो एक मेन चीज है जो आपको देखना है, वो है इसके जैसे हम बोलते हैं क्रॉस काउंट। ठीक है ना। अगर ये क्रॉस काउंटिंग नहीं हो रही है, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट 10 सेकेंड में वी शुड सी अबाउट 12 से 13, ये ऊपर नीचे शुड मूव। तो ये एक थ्रेशहोल्ड है। अगर ये नहीं कर रहा है और आपका ये जो लेट अस से 450 मिली वोल्ट का ये थ्रेशहोल्ड है और ये कहीं इट इज लाइक दिस, उसके नीचे है, तो जाहिर सी बात है अगर इसमें कोई मूवमेंट है, मतलब ये बहुत सारी एयर ले रहा है और इधर से आपको करस्पॉन्ड हो रहा है कि लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम आपकी रिच है, ओके, लीन कंडीशन है, ट्रिम वैल्यू रिच है। अब मेरे को क्या करना है ये चेक करने के लिए कि मेरा O2 सेंसर काम कर रहा है कि नहीं। इसका एक तरीका यह है कि कोई भी, जैसे इफ यू वांट प्रोपेन है, या कई लोग वी ऐड अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक क्लीनर, जो फ्लेमेबल चीज है, राइट, जो जिसमें आग लगती है, तो उसमें अगर हम देखते हैं कि ये उड़ जाता है, राइट, अगर हम एक कंबस्टेबल प्रोपेन को या ब्रेक क्लीनर को इंट्रोड्यूस करते हैं डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिक मैनिफोल्ड, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं तो बंद हो जाएगा, बिकॉज ज्यादा रिच होगी तो गाड़ी बंद हो जाएगी। उसमें हम इंक्लूड करते हैं और हम देखते हैं कि O2 सेंसर की एक्टिविटी हो रही है, तो वो ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा O2 सेंसर तो ओके है। अब हमारा जो डायग्नोसिस पाथ है, वो एयर कहां से ज्यादा आ रही है या फ्यूल कहां से कम आ रहा है, वहां चला जाएगा, वो डेड गिव अवे। और अगर ये नहीं मूव कर रहा, मतलब दैट मीन्स द O2 सेंसर इज गॉन। और इस केस में जो ये आप कंडीशन बात कर रहे हो मेरे फ्रेंड, इस केस में नॉर्मली वी शुड, हमारे को P300, मतलब लीन कंडीशन में मिसफायर जरूर आएगा, एंड क्योंकि वो सिलेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा सिस्टम लीन जा रहा है, तो इसके साथ आपका P0171 भी आएगा, आना चाहिए। दैट इज हाउ इट इज। बाकी ये है कि हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, कोई इतना, मतलब इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, लेकिन डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन जो आपकी जो सवाल है बहुत ही उम्दा है, क्योंकि 99% इसी तरीके के फॉल्ट आते हैं। और अब आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा आपको वाइट बैंड का बता दूं, क्योंकि अगर आपका वाइट बैंड है तो वाइट बैंड में माय फ्रेंड्स थोड़ा सा हमारे को लेवरेज यू मिलती है कि जो वाइट बैंड है वो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट अ वाइट बैंड सेंसर, उसमें वी आर टॉकिंग अबाउट लैम्डा वैल्यू, लैम्डा या AFR, ओके।
और ये हर बार जो स्टीरियोमेट्रिक है वो 1 है। तो जब लीन होगा तो ये 1 से ऊपर चला जाएगा, इट विल गो टू 1.1 या मे बी ये तो बहुत ही लीन हो जाएगा, या मे बी 1.15 मैक्स। उससे ऊपर अगर लीन जाएगी तो ये गाड़ी बंद कर देगा। और हमारे को लैम्डा में एक बड़ा फायदा है कि लैम्डा वाली जो वाइट बैंड वाली गाड़ी है उसका जो रियर साइड है उसमें हमारा एक नैरो बैंड सेंसर होगा, पोस्ट कैटालिटिक कन्वर्टर। अगर मेरी गाड़ी कंटिन्यूअसली रिच चल रही है तो जो मेरा नैरो बैंड का पीछे का सेंसर है वो कंटिन्यूअसली वो रिच पे ही जाएगा, फ्लैट लाइन रहेगी रिच पे। मतलब वो एक जो एवरेज है 450 मिली वोल्ट वहां पे नहीं रहेगा, स्ट्रेट अवे वो ऊपर जाएगा, डेड गिव अवे। लेकिन जो वाइड बैंड सेंसर्स हैं वो इतने रिएक्टिव होते हैं कि आपके जो मिस फायर्स का कोड है या लीन कंडीशन के कोड है वो एकदम वो सेट कर देगा। ओके, एंड इंजन परफॉर्मेंस आपको पता लग जाएगी, डेटोनेशंस है, नॉकिंग्स है, गाड़ी में पिकअप नहीं आएगा, बहुत सारे ये इस तरीके के ड्राइवेबिलिटी इशूज आएंगे। बट बेसिकली हमें क्या देखना है, वी आर लुकिंग एट पॉजिटिव लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम, पॉजिटिव शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम, और बाद में वो अपने आप एसटी को शॉर्ट को वो आगे पीछे करता रहेगा, दैट इज ओके, क्योंकि उसका काम है 14.7:1 पे लाना। बट मिस फायर कोड्स डेफिनेटली आएंगे। और वाइट बैंड की गाड़ियों में थोड़ा सा हम लोगों को लेवरेज यूं मिलता है कि जो पीछे का आजकल की जो मॉडर्न गाड़ी है वो पीछे के रियर साइड ऑक्सीजन सेंसर का भी डेटा चेक करके आपके एयर फ्यूल रेशियो को कॉम्पेंसेट करती है। लेकिन नॉकिंग, मिस फायर, लीन कोड्स फॉलो करें। सो आई होप विनय जी ये आपको कुछ मतलब आई होप मैं आपको सैटिस्फैक्टरीली जवाब दे पाया हूं। अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो आई एम सॉरी, आप मेरे से अगर कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो आप पूछ लें। बट एन एक्सीलेंट क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच। और मेरे फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को आज आप बोलते हैं नाइस इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग, थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। आप लोगों की मेहरबानी। जिन्होंने क्रिटिसाइज करना वो तो करना ही है, वो तो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है कि जो हमारे टेक्निकल क्वेश्चन हैं उनको आप मैक्सिमम डालो, क्योंकि बात यह है कि हमारा जो सीखने सिखाने का सिलसिला है, अगर आप YouTube देख रहे हो या कोई भी किसी का चैनल देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हमें नया क्या मिल रहा है, तो लेट अस कीप दैट थिंग हैपनिंग। प्रोडक्ट सेलिंग वगैरह यार ये तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, ये चलता रहेगा। और किसी को अच्छा किसी को बुरा, कोई कुछ ये तो होना ही है, कोई दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि अब मैं थिंकार के साथ हूँ तो जाहिर सी बात है मैंने थिंकार को ही बोलना है, थिंकार को ही प्रमोट करना है। सो दैट इज हाउ इट इज। बट दैट डजंट मीन कि मैं आपको अपना कोई ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं दूँ। अगर आप मेरे से कुछ भी पूछोगे किसी भी बारे में, मोस्ट वेलकम। तो we'll keep the video till here and till the time we meet again with a new video. This is Amit Ahuja. Take care. Bye bye.